बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की पहले बात करेंगे। पाकिस्तान का आज मुकाबला है नामीबिया के साथ और डेफिनेटली पाकिस्तान ने 3 मैचेस तो जीत लिए हैं, बट हम काफ़ी देर से यही सोच रहे हैं और ये बात भी करना चाहेंगे कि आपने किसी मैच को भी ईजी नहीं लेना। पाकिस्तान अगर ये जीतेगा तो श्योर शॉट विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। अभी भी सिचुएशन वैसी है, बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट एनी मोर हर्डल्स या कोई ऐसा अपसेट, खुदा न ख्वास्ता। सो वी वांट पाकिस्तान टू डू वेल अगेंस्ट नामीबिया। और आज ये मैच 7 बजे खेला जाएगा। आप एक्शन को लाइव देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स पर। अगर हम बात करें, जो एक मैच जारी है वो है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। साउथ अफ्रीका अगर जीतती है तो उनके पास अभी भी चांस है सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का। ऑब्वियसली नेट रन रेट की अगर बात करें तो उनकी रन रेट ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी बेहतर है। अगर हम कल की बात करें तो एक एक्साइटिंग इनकाउंटर था। लग रहा था कि शायद श्रीलंका जो है इंग्लैंड को टेम कर पाई है, बट जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला, जॉस बटलर ने टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी स्कोर की, जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की कि बैटिंग को जितना डीप ले जा सकें वो लेकर गए, अच्छा फिनिश किया और फिर उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को चोक किया। और यही हम बात कर रहे थे कि इनएक्सपीरियंस है श्रीलंका, उस तरह की बैटिंग नहीं नज़र आई। आई थिंक 2 ओवर्स 34 रन्स तब भी लग रहा था कि शायद ये बना पाएंगे, बट कंप्लीटली आउट क्लास हुए हुए थे और कोई उनके पास आंसर नहीं नज़र आ रहा था बॉलिंग का। तो इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन की सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन की टीम जो थी वो एक मैंडेटरी क्वारंटीन गुजारी है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग की इजाज़त मिलेगी नेशनल स्टेडियम कराची में। और अगर हम इसकी बात करें डिटेल में तो 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। 8 तारीख को पहला मैच होगा इस मंथ में, हम देखेंगे कि वो हमें एक्शन नज़र आएगा और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन भी है, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, इस बार एक नहीं बल्कि दोनों मौजूद हैं और हम उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड कप की भी और डेफिनेटली जो हमारे बाकी टॉपिक्स भी हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, आजकल गेम बहुत ऑन है उनकी साइड पर, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। बिल्कुल गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो। थैंक यू, गुड टू बी हियर। गुड टू बी हियर एज वेल। एंड आल्सो जॉइनिंग सना मीर इज स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। आज आपका जो इंट्रो था दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक जो अभी मैचेस हो रहे हैं, स्टार्ट स्लो ही करो, एंड में सारी एनर्जी जो एंड पे है। आज कोरम पूरा है तो मैंने कहा आज एनर्जी ही चाहिए। सना, सबसे पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान नामीबिया की बात कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा पहला टॉपिक है। उस पर आप दोनों को हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, वो दिखाते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं पाकिस्तान नामीबिया पे और फिर वापस आते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला अब हल्की टीमों से हो रहा है। ग्रीन शर्ट्स पहली मर्तबा नामीबिया के खिलाफ अबू धाबी के मैदान में मुकाबला करेंगी। मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कौमी स्क्वाड ने ICC एकेडमी में ट्रेनिंग की। प्रैक्टिस सेशन में 7 खिलाड़ियों ने शिरकत की। अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों ने 2 दिन आराम के बाद तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। ग्रुप 2 में पाकिस्तानी शाहीन इब्तदाई तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफगानिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे और नामीबिया की टीम भी 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। अपने दोनों मैचेस में शिकस्त खाकर भारतीय टीम 5वीं पोजीशन पर पहुंच गई है। स्कॉटलैंड को 6ठी पोजीशन हासिल है। सुपर 12 मरहले में नामीबिया ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं। स्कॉटलैंड को तो उसने 4 विकेटों से हराया। Up and over, and will it go all the way? It does. What a way to win your first. जबकि अफगानिस्तान के हाथों उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिशान कयूम, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी जिसकी हम बात कर रहे थे और मैं भी पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र मार रहा था दोनों ग्रुप्स में। तो एक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए तो थोड़े चांसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी टीम्स एक कशमकश में है। दूसरे ग्रुप में अगर बात करें तो इंग्लैंड के अलावा वहाँ भी तमाम टीम्स जो हैं वो कशमकश में नज़र आ रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनारियो और नेट रन रेट्स भी डेफिनेटली बाकी टीम्स को देखना पड़ेगा। और हमारे लिए हम यही हमेशा कहते हैं कि पहली बार ऐसा कि कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। सना, आज का मैच आप कैसे देख रही हैं, कंसिडरिंग कि हम इतना मोमेंटम कैरी कर रहे हैं एंड नामीबिया के खिलाफ मैच है, लोगों ने शायद थोड़ा ईजी लिया हुआ है बट इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल इजी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नामीबिया में भी कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं और अगर टॉस का फैक्टर हमने देखा इस टूर्नामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो टॉस
अगर आपके फेवर में चला जाए और कुछ 2-3 ओवर शुरू में आपके फेवर में चले जाए तो कोई भी टीम किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। तो इसको बिल्कुल भी ईजी ऑफ कोर्स नहीं लेना चाहिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए इसलिए कि जैसे मोहम्मद हफीज़ हैं, हसन अली हैं, वो प्लेयर्स जो थोड़ा सा इस वक्त लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका होगा क्योंकि उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह वो चाहते हैं, इवन फ़खर जमान ड्यूरिंग द मैचेस। तो आई थिंक ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि जो आप आपकी 11 हैं उनको वो आप और ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंट किया जाए, और अगर कोई एक चेंज मतलब लगे कि आपने अपने नॉकआउट के लिए कुछ और भी लोगों को तैयार करना है तो उसके लिए भी ये और स्कॉटलैंड वाला मैच आप देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आज का मैच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी हमारे पास लोग जो हमारे प्लान में हैं उनको 100% कॉन्फिडेंस दिया जाए। डेफिनेटली। हसन, आपको लगता है आज मे बी हमें पहले बारी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एक फैक्टर है जो अभी तक नहीं हुआ 3 मैचेस से, और यू नेवर नो नॉकआउट स्टेजेस में शायद आपको पहले बैटिंग करनी पड़ जाए? टू एन एक्सटेंट हाँ, लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी ये जो टीम है, अगर इनकी बात करें जो आपके ऊपर के 6-7 जीते हैं, बेसिकली जो भी आपके 11 हैं, मतलब वसीम जूनियर अगर आपके 15 में है, या धानिया और कादिर 18 में हैं, उनके अलावा बाकी के जो 15 प्लेयर हैं दे हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन यूएई। पहली तीनों PSL, चारों PSL मेजॉरिटी यूएई में खेले, फिर इस साल भी सेकंड हाफ जो है अबू धाबी में खेले। तो काफ़ी टीमों को जो कि पिच जज करने का जो असल इशू आ रहा है, इट्स नॉट के टॉस जीतो मैच जीतो। कल इंग्लैंड ने जैसे दिखाया कि आप अगर एक सर्टन 160 प्लस 170 प्लस का एम करके वो करें तो फिर आप डिफेंड कर सकते हैं। आई थिंक उसके अलावा दी ओनली अदर मैच जिसमें इस तरह का स्कोर हुआ था वो श्रीलंका बांग्लादेश गेम, और वो भी बांग्लादेश को डिफेंड करना चाहिए था, वो उनकी फील्डिंग ने उनको लेट डाउन किया कि यहाँ पर भी। और ये चीज़ जो है इन सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता है, पाकिस्तान यूएई में सिंस द PSL स्टार्टेड 14 आउट ऑफ 14 जीता हुआ है, तो वो जो एक्सपीरियंस है आई डोंट फील लाइक कि अगर कोई और टीम होती, अगर किसी नहीं गए तो फिर आप आज पाकिस्तान अबू धाबी में खेल रहा है, दुबई हैज बीन गुड टू पाकिस्तान अभी तक, तो हाँ। आज हम क्या एक्सपेक्ट करें उस विकेट से? अब अबू धाबी का ये, अबू धाबी रात में थोड़ा स्विंग करेगी, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प देती है स्पेशली कंपेयर टू दुबई या शारजा। तो आप अगर किसी और टीम के साथ होता नमीबिया साइड तो फिर यू वुड हैव बीन लाइक कि पहले 3-4 ओवर आपको थोड़ा रोक के खेलना पड़ता, जो कि इन जनरल भी आपका जो ओपनिंग पेयर है उनका वही तौर और तरीका है। तो जो अपनी जो नॉर्मल गेम है वही खेलें। एक जो अगर आपकी पहले बैटिंग आ गई, वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप फ़खर अगर 3 पे आ रहा है, या आप हफीज़ को 3 पे, या आसिफ को इवन प्रमोट करके एक स्पेसिफिक रोल दे सकते हैं कि मिडिल में जाके मारो, क्योंकि वो जो एक टीमों में ये भी इशू आ रहा है कि वो मिडिल ओवर्स में फंस रही हैं, पावर प्ले में फिर भी 40-45 निकाल लेते हैं, फिर जब स्पिनर्स लगते हैं वहाँ पे टीमें फंस रही हैं। इवन इंग्लैंड ने भी कल बटलर ने 100 मारी, उसने स्पिनर्स के खिलाफ 24 बॉलों में 12 रन किए थे। वो तो खैर एक स्पेसिफिक प्लान भी था, उनके दोनों स्पिनर्स भी बहुत तगड़े थे, बट ओवरऑल भी अगर आपने की बैटिंग आती है तो आपको थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और अगेन वहीं पे मैं बात करूंगा कि ये जो पाकिस्तान टीम है, मे बी इंडिया साइड इनका, और इंक्लूडिंग इंडिया, इनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन कंडीशन में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इधर रेगुलरली खेले, अपनी लीगें यहाँ पे खेले, होम मैचेस छोड़े अपनी लीग्स यहाँ पे खेले, तो इनको इन कंडीशंस की जो समझ है वो किसी और को नहीं होगी। सना, एज ए कैप्टन जब आप टीम से, आपने भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी, आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि ग्रुप स्टेजेस और नॉकआउट स्टेजेस में फ़र्क होता है। अगर आपने ग्रुप स्टेजेस में ऐसी फॉर्म अच्छी कैरी की हुई है और फिर आप नॉकआउट स्टेज में जा रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली प्लानिंग तो पर मैच होती है, बट माइंडसेट टीम को कैसे समझाना पड़ता है कि देखो अब नॉकआउट है, रिकवरी का चांस बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे? हाँ, हमने वर्ल्ड कप में तो स्टेज पे अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँचे टू बी ऑनेस्ट, बट क्वालिफायर्स में ज़रूर पहुँचे, जहाँ पे हमारी अपनी क्रिकेट को हमें परवान चढ़ाना था कि हर दफ़ा क्वालिफाई करना पड़ता है वर्ल्ड कप के लिए। तो उस टाइम पे ये बड़ा नॉकआउट मरहला बहुत ही प्रेशराइज, आप प्रेशर फील करते हैं। और जो बात की हसन ने कि आप अपने आप को ऑलरेडी टफ सिचुएशन में डालें, क्योंकि ना आपने बैटिंग पहले की है, ना आपने ड्यू में बॉलिंग और फील्डिंग पहले की। अभी तक पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी लग रही है, खासतौर पे कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग में भी थोड़ी बेहतरी आ सकती है, पर इन दोनों चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप अपनी बैटिंग को भी देखें कि वो पिच को कितना अच्छा असेस कर सकते हैं। पूरे टूर्नमेंट में हमने एक ही बार बॉलिंग की जो वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका, बिल्कुल, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा यहाँ पे। बाकी ये कि अपने प्लेयर्स की, हर बंदे का अपना एक टारगेट होना चाहिए हर मैच के लिए, और वो आई एम श्योर जिस तरह से टीम की अब रोल डेफिनेशन है इस टीम के अंदर, तो वो डेफिनेटली नज़र आएगा। और मेरे हिसाब से आसिफ अली भी अब
कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जी। उनके अलावा मुझे लगता है इमाद और शादाब को भी बैटिंग में यूज़ करें इन मैचेस में, उनको भी फिनिश करवाएं, आखिर जाके 10-15 बॉल्स वो ज़रूर खेलें, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस में हो सकता है कि शादाब को भी हम 20 रन करने पड़े पाकिस्तान के लिए या इमाद को आके करने पड़े। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे इस वक्त मिसिंग लिंक्स हैं, जो जिनको अभी तक मौका नहीं मिला पूरी तरीके से जिस भी डिपार्टमेंट में, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान। बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है। करंट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे सना ने कहा आसिफ कॉन्फिडेंट नज़र, अब कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो गए हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर रहे हैं। हसन अली का फैक्टर जो है वो, क्योंकि हसन अली हैज़ ऑलवेज बिन दी एनर्जी फॉर पाकिस्तान, हमेशा वो एक प्लेयर रहे हैं जिन्होंने किसी भी सिचुएशन में पूरा मैच ओवरटर्न किया। क्या वजह है? और मैं तो स्पेसिफिकली अभी स्टैट्स पर नहीं जाता, मैं तो बॉडी लैंग्वेज से ही कहूँगा कि ऐसा फील हो रहा है विजिबली कि शायद वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही। नहीं, हसन की जो एनर्जी आई डोंट थिंक वो कभी डाउन होगी। हसन लाइक उसकी इंटेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट एक इनह्यूमन लेवल पे। हसन की जब आप बात करें तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अभी स्टार्ट्स की आपने बात की कि इस वक्त वो गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट वो पूरी दुनिया में हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, सब में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। साथ में पीएसएल के ही वाज द बेस्ट पेसर इन द पीएसएल। साथ में मतलब डोमेस्टिक का वो कायदन ट्रॉफी का पूरा सीजन खेल के आ रहे थे। बबल में गुजारना, हम बात करते हैं रेगुलर क्रिकेट खेलने की, तो हसन का मे भी थोड़ा सा फटीक वाला बात होगी, बट द फैक्ट कि पाकिस्तान के 10-12 दिनों में सिर्फ 2 मैचेज हैं, दैट विल हेल्प हिम। और दूसरा अगर रिदम की बात है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि वो आउट नहीं कर रहे, आउट उन्होंने इंडिया वाले मैच में भी 2 किए। जो इशू है वो नो बॉल्स का है। हाँ 3 और कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है आज सना के पास, और इन्होंने बैच भी लगाया हुआ आज, तो ये स्टैट्स पर काफी काम कर रहे हैं। तो नहीं, इनके आगे किस स्टैट्स में कोई काम नहीं हो सकता। तो इस वक्त आई फील लाइक अगर उसका इशू रिदम का है तो इट इज बेस्ट फॉर हिम कि वो मतलब रेगुलर नेट्स में भी बॉलिंग करे और रेगुलर मैच में भी करे। एंड लाइक अगर कोई 2 प्लेयर्स हैं, अगर आपने रोटेट भी करना, अगर आपको ये भी है कि बेशक 10 दिनों में 2 मैचेज हैं, फिर भी हमने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को चांस देना है और प्रमोशन वगैरह करनी है डिफरेंट खिलाड़ियों की। जो एक चीज़ उस पर मैं इस टीम मैनेजमेंट के हिस्सा तो स्टैंड लेता, हफीज़ और हसन, दे नीड प्लेइंग टाइम, दे नीड, अगर आज मौका मिले तो आप हफीज़ को भी 3 पे भेज सकते हैं जहाँ पे विकेट गिरे, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे वो जो सना नोज दिस, वो जो गेम में परफॉर्मेंस का जो कॉन्फिडेंस है ना, कहते सब हैं कि यार नहीं मेरी फॉर्म लगी हुई है, हाथ से बॉल ठीक निकल रहा है, बल्ले पे बॉल आ रही है, वो सब कुछ। वही बंदा जब 30-35 करके आता है, आपको उसकी शक्ल से दिखाई देता है कि नहीं भाई it has changed him. Even आसिफ का, स्कॉटलैंड हो या नामीबिया हो, कोई भी हो, रन्स होते हैं, विकेट्स लाइक आसिफ की जो आपने बात की, द मोमेंट आई रियलाइज कि वो मैच खत्म होने लगा, वाज द मोमेंट जब आसिफ ने सिंगल डिनाई किया है शादाब को, बिकॉज वो एक चीज़ है जो उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में बहुत दफ़ा की हुई है, और आपको पता होता है कि यार आज आसिफ मूड में आज खत्म करके आएगा। जिस तरह वो कह रहा था कि मैंने शुएब भाई को भी कहा कि एक ही ओवर में भी हुआ तो मैं कर दूंगा। लेकिन आप कंसिडर करेंगे ये वो बंदा 3 साल 2-2.5-3 साल से पाकिस्तान खेल रहा है, रेगुलर क्रिटिसिज्म है, ये वो सब कुछ है, वो अगर एक मैच जितवाता है, हम मेरे जैसा डरपोक आदमी होता है वो कहता है कि ठीक है यार वो एक मैच जितवा दिया है, आप कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। द फैक्ट कि उसने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज द थिंग। वो जो हफीज़ और हसन की, अगर बेशक स्कॉटलैंड या नामीबिया हो, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन, जब वो परफॉर्म करेंगे, वो जो बड़ा प्लेयर होता है उसकी यही निशानी होती है कि देन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देन ही वांट्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या स्टैट है आपके पास जो बड़ा मजेदार है, विकेट्स का भी और छक्कों का भी? कोई नहीं, वो आजकल पता है मीम्स बड़ी बन रही है, तो हसन अली का यही कहते हैं 3 विकेट लिए हैं, इंडिया अभी सिर्फ 2 विकेट्स के ऊपर है, पर मतलब फन साइड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि हमारी इस तरह के पोजीशन में पाकिस्तान बहुत कम आया है, तो यहाँ पर अब हमें किसी भी तौर पे रिलैक्स नहीं होना चाहिए। जो बात हम यही कर रहे हैं कि हमें इन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, एक आध फेलियर भी बीच में आएगा, उस के टाइम पे भी हमें बैक करना चाहिए, तभी टीम्स बड़े-बड़े टूर्नामेंट कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और एंजॉय करें अपनी क्रिकेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह की जगह पर जहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कोई दुआएं नहीं करनी पड़ी, वो हार जाए उससे और वो हार जाए उससे, तो हम फिर भी सेमीफाइनल क्वालिफाई करें। बल्कि सुना है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि कैलकुलेशंस करके बताएं कि क्या किस तरह हो सकता है। मैंने कल शो पे बात की थी कि 2019 का वर्ल्ड कप हो गया है, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मेरे तो डीएम्स भरे होते थे, बस हर बंदा ये पूछ रहा था नेट रन रेट कैलकुलेट करते, मतलब कि वो इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। मैंने शायद पहले भी आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे एज कमेंटेटर्स मुझे और रेहान को नेट रन रेट कैलकुलेट करनी पड़ती थी क्योंकि किसी को पता नहीं होती। तो अब वही अक्रॉस द बॉर्डर वो मैसेज आ रहे हैं कि सर बता दें कितने से इंडिया जीते तो ये होगा वो होगा। मतलब क्यों इसकी हम बात कर ही नहीं, और मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देयर क्वालिटी साइड जो भी हुआ हमने कल भी डिस्कस किया फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उनका हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनका मुकाबला देखना है। What do you think is going in that dressing room right now?
इस वक्त तो ऑलमोस्ट एक वो, बिकॉज अगैन ये भी आपको पता है कि जब आप यू गो इनटू अ टूर्नामेंट विद दिस फीलिंग कि नहीं भाई हमारे से बेहतर कोई नहीं, एंड यू स्टार्ट लूजिंग, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कुछ को होता है करना ही करना है आप, एंड विच इज़ वाई आई ऑलवेज गो बैक टू वो जो मैच था इनका न्यूजीलैंड वाला, दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि अब इंडिया आएगा और इंडिया, जो मैं आज पाकिस्तान से डिमांड करूंगा अगर मैं पाकिस्तान का कोच हूँ, कप्तान हूँ, कि भाई आपने आज मैच जीतने नहीं जाना, आज आपने मैच मारने जाना है, आज आपने मतलब कि कोई 70-80 रन से जीतना है, आपने मतलब अपनी डोमिनेंस शो करनी है, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है, द फैक्ट एक जो टीम जो डोमिनेट करती है मैच को, उसकी फीलिंग ही डिफरेंट होती है, दैट इज व्हाट आई, हाँ न्यूजीलैंड की आई थिंक टूर्नामेंट से पहले भी बात हो रही थी, मैं कह रहा था न्यूजीलैंड को लोग अंडररेट कर रहे हैं, मैं खुद पाकिस्तान को अंडररेट कर रहा था इन हाइंडसाइट, बट न्यूजीलैंड इज अ टूर्नामेंट टीम, लेकिन द फैक्ट आप 110 कर रहे हो, 110 अनलेस आप ऑल आउट हो रहे हो, 110 आपका कभी T20 या आपके पास कोई मतलब वो डे 5 गोल वाली पिच हो, फिर ठीक है मैं कह सकता हूँ कि 110 पे आप खत्म कर साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपके पास एक टीम है जो परफॉर्म नहीं कर रही, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहे हैं कि ब्रेवरी नहीं नज़र आ रही टीम में, आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आप पैनिक बटन दबा चुके हुए हैं जिसमें आप ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं, अगला मैच आपका अफगानिस्तान के साथ है जो कि आपको पता है चेस में भी अच्छे हैं और अगर उनको डिफेंड भी करना पड़े वो कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग इनसाइड कोहलीज माइंड राइट नाउ? बड़ा मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट अब तक खेली है, बड़ा डोमिनेट किया है क्रिकेट की दुनिया में, एज अ कप्तान भी बड़ा डोमिनेटिंग उनका अप्रोच रही है, पर इस वक्त टीम साथ नहीं दे रही, टीम में वो अप्रोच नज़र नहीं आती। कोहली ने तो पहले भी मैच में बड़ा प्रेशर में वो 50 रन किए जब सारी विकेट्स गिर रही थी और एक क्रंच मैच था, और उससे पहले कोहली के ऊपर बातें हो रही थी कि जी इसको कप्तान होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अपने ओन पे तो वो परफॉर्म कर रहा है, पर टीम साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। पहली शॉट जो रोहित शर्मा ने उस दिन मारी है, जो कैच ड्रॉप हुआ है, मतलब वो अनबिलीवेबल था, ना कोई प्रॉपर वेट ट्रांसफर था उस शॉट में, बस खड़े खड़े बस ऐसे कर दिया, पता भी है कि फील्डर वहाँ पे है। तो ओवरऑल जो अप्रोच थी ना, वो जो हसन भी बात कर रहा है कि वो जो इंटेंसिटी थी, हम हसन अली की बात कर रहे हैं कि बॉलिंग में उस वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा, पर उनकी फील्डिंग में जो इंटेंसिटी है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, रन आउट कर रहा है, कैच कर रहा है, आपको इंडिया की टीम में वो इंटेंसिटी नज़र ही नहीं आ रही कहीं से भी। बॉलिंग में मुझे लगता है प्लानिंग में बेहतरी ये कर सकते हैं, आप पहला ही मैच मतलब बहुत लो टोटल डिफेंड करें और आप अपने स्पिनर से बॉलिंग करें, आपको उस वक्त फास्ट बॉलर्स बुमराह को ही लाना चाहिए था, मतलब वहाँ पे भी कुछ टेक्टिकल भी चीज़ें हैं जो वो लोग बेहतर कर सकते हैं, पर इंटेंसिटी से मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ विराट कोहली के कि अगर अफगानिस्तान की टीम को आप देखें वो बहादुरी से क्रिकेट खेल रहे हैं और वो खेलेंगे इंडिया वो के खिलाफ खेलेंगे, तो इस उनसे पहले इनकी टीम को दे विल हैव टू कम ऑन वन पेज, वॉट एवर इज हैपनिंग इट्स गुड फॉर द टूर्नामेंट के अच्छा मैच हो इंडिया और अफगानिस्तान का, और ये ग्रुप ओपन रहे, ये टूर्नामेंट के लिए भी जरूरी है, क्रिकेट के लिए भी जरूरी है, और हम चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन तगड़ी इंडियन टीम को देख के फिर ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की सना ने, क्योंकि मैंने यही नोट किया कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो थे दे वर कंसर्न कि इंडियन टीम के साथ क्या हो रहा है, दे वांटेड देम इन द टूर्नामेंट, और इस साइड से बड़ा एक अच्छा मैसेज गया ऑल दो अक्रॉस। वहाँ पे उनके एक हैं फॉर्मर स्पिनर, मैं नाम अब क्या लूँ, बड़ी इंटेंसिटी के साथ आए some things don't need attention, exactly off the field activities जो हैं, तो I still believe, लेकिन ये हसन important इसलिए है कि आप कह रहे हैं they don't need attention क्योंकि still one of their greats has put a lot of weight on the IPL than international cricket. This is why it's important. वो देखें, वो जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई मतलब के सहारा चाहिए होता है, वो कहते हैं ना कि तिनका जो मतलब डूबते हुए को चाहिए होता है, वो इट्स सॉर्ट लाइक वो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है कि लाइक डीप डाउन इवन ही नोज कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, और वो उन्होंने इवन उस बात में भी उसकी क्वालिटी पे निकाला, उन्होंने कहा ये एक्साइटमेंट उस लेवल की। अगेन आपकी टीम अगर 110 कर रही है तो आप कहाँ एक्साइट होगे, राइट? तो लाइक मतलब जस्ट अ फूड फॉर थॉट, आपको लगता है जो दो मेजर डिसीजंस थे टूर्नामेंट से पहले, कोहली का रिजाइन करना एज ए कैप्टन आफ्टर द टूर्नामेंट, और डेफिनेटली देयर आर, वो कोच की भी बात हो रही है कि राहुल द्रविड़ इज गोइंग टू टेक ओवर, डज दिस हैव एन इफेक्ट ऑन द टीम जनरली? आई थिंक सना कैन आंसर दैट बेटर, बट आई डोंट फील लाइक इट शुड। अगर यार इट्स नॉट लाइक कोई बायलैटरल सीरीज हो रही हो या आपका सीजन का एंड हो रहा हो, मतलब डोमेस्टिक सीजन का एंड हो रहा हो, कोच जा रहा हो, फिर आप कहते हो कि यार ठीक है बस आप यू आर गोइंग थ्रू द मोशन, दिस इज द वर्ल्ड टूर्नामेंट यार, आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है एंड दे आर होस्टिंग इट, मतलब ऑफिशियली दे आर होस्टिंग इट, आपके अपने कंडीशन है, पाकिस्तान से आपका मैच है, इस सिचुएशन में भी अगर आप कह रहे हो कि जी मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटेंसिटी नहीं है,
देखें सर्टन सिनारियोज हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अगर आपका प्लेयर इंटेंसिटी नहीं ला रहा, दैट इज़ कंसर्निंग। उसके ऊपर आपको सवालिया निशान उठाने चाहिए यार कि क्यों नहीं ला रहा। वो इस तरह का मैच आप बायलैटरल खेल रहे हो, आपके खिलाड़ी पूरे जान ना मार रहे हो, चौथा वनडे हो 7 मैच सीरीज का, एज अ कोच एज कैप्टन यू कैन एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल। आपने तो ICC एक टेस्ट tournament मैच एक टेस्ट मैच कम करके प्लेयर्स को रेस्ट दिलवाया। बट और वो अभी भी कह रहे हैं कि स्केजुलिंग प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि उनका पहला ही मैच और दूसरे मैच में 7 दिन का फर्क आ गया। होस्ट तो आप हैं। यही तो होस्ट तो आप हैं, अब इसमें तो और कौन से बात। क्या स्केजुलिंग प्रॉब्लम है? या तो आपके बैक टू बैक मैचेस होते, फिर आप कहते हैं कि जी हम 3-4 महीने से रेगुलरली खेलते आ रहे हैं, बैक टू बैक मैचेस आगे मसला हो गया। आपको ऑलमोस्ट 5-6 डेज, 2 वार्म अप मैचेस, ये सब कुछ मिला गोइंग इनटू द पाकिस्तान गेम, फिर आपको 6 दिन की ब्रेक मिली गोइंग इनटू द न्यूजीलैंड गेम। फटीग मतलब एक वो सना नोज दिस कि आपकी एक वो कलेक्टिव फटीग होती है ओवर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब ओवर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स बनी होती है। और इसमें से काफ़ी प्लेयर वो हैं, मतलब रोहित हो गया, राहुल हो गया, कोहली हो गया, बुमराह, जडेजा, ये सब मतलब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से ही खेलते आ रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से प्रीटी मच खेलते आ रहे हैं, तो यू कुड से दैट। बट उस पर वही बात आती है, इफ दैट वाज द इशू, तो फिर सेकंड मैच में मुझे चेंजेस करते, दे वुड हैव बीन बेस्ड ऑन कि जी हमारे जो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं जो उनको डाला जाए, या आप मतलब कि पहले मैच में अश्विन ना परफॉर्म किया था, आप चक्रवर्ती को सेकंड मैच के लिए लेके आते। मतलब वरुण चक्रवर्ती के ऊपर तो आप फटीग की बात नहीं कर सकते ना, आप ईशान किशन के ऊपर तो नहीं बात कर सकते, आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर तो नहीं फटीग की बात कर सकते। और अगर वो बात है भी तो फिर देन इट कम्स बैक टू द मैनेजमेंट कि अगर फटीग है तो फिर whether that's emotional या whether that's physical, that is something जो आपको पहले से रियलाइज करनी चाहिए थी। तो इनकी टीम में हैं, जिस वजह से कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले समझा कि मुझे ये करना है, या तो वो जीतते रहते थे तो कभी सामने। दूसरा ये कि MS धोनी का एंड पे आके एज ए मेंटर उनको ज्वाइन करना, बिल्कुल ये भी एंड का फैसला था आखिरी 2-3 महीनों में, बिकॉज दे नीडेड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट, ये तो नजर आ रहा था। और उसका वजह ये कि जब बहुत ज्यादा या मे बी टू कीप द टीम टुगेदर, यू नेवर नो, व्हाटएवर, आई मीन देयर वर रीजंस कि जिनको एड्रेस करना था ना, तो ऑफ कोर्स वो फिर ग्राउंड पे अनफॉर्चुनेटली दिखता है। पर क्रिकेट के लिए भी ज़रूरी है, टूर्नामेंट के लिए भी ज़रूरी है। हम तो यही कहेंगे कि अगला मैच जो है ये तगड़ा खेलें। अफगानिस्तान बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है, तो अच्छा मैच नजर आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस गेन करने की भी बात होती है। मैं किसी भी मैच को लाइट नहीं कहता, लेकिन क्योंकि इनका नामीबिया और स्कॉटलैंड से जो मैचेस हैं वो एंड पर जाके हैं, तो शायद वो कॉन्फिडेंस भी रीगेन करना बड़ा मुश्किल है। बट ऑब्वियसली टाइम विल टेल। लेकिन जैसा कि सना और हसन और मैंने भी यही कहा कि फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम पाकिस्तान, बड़ी नेक तमन्नाएं हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। पीपल वांट टू सी देम इन देयर ग्लोरी, के एक अच्छा मुकाबला हो, वो सेमीज तक पहुंचे, देयर अ गुड क्वालिटी साइड, ये डेफिनेटली है। सना मीर, इंग्लैंड की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और जॉस बटलर की बात करनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है एज अ बैट्समैन। कल एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद श्रीलंका वुड बी द फर्स्ट टीम जो उनको टेम कर सकेगी, लेकिन नहीं हुआ। हाँ नहीं, अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू गो टू श्रीलंका। वहाँ पे इशू जो आया वही बात है, वहाँ पे एक्सपीरियंस का इशू आया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और ये जो मिकी आर्थर का एक लव फॉर यंगस्टर्स है, वो नज़र आया हमें कि वहाँ पे ठीक है, आप टीम बनाने के लिए तो ये अप्रोच अच्छी है, पर टूर्नामेंट जीतने के लिए शायद ये अप्रोच इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका ने 2017 में सीनियर्स थे आपके पास, फिर भी सीनियर्स थे। वी आर अ मिरेकल, हमें तो खुद नहीं पता होता। बट बात ये कि उस टीम में मतलब इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा था श्रीलंका में कि जो, और टॉस का जो फैक्टर हम कह रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड जैसी टीम जिसकी इतनी डेप्थ है बैटिंग में, उसको भी परेशान कर सके श्रीलंकन बॉलर्स। तो एंड पे सिर्फ उनकी बॉलिंग में एक इशू था, मतलब 12 ओवर के बाद जब 62 था इंग्लैंड का, तो खुद जॉस बटलर और मॉर्गन कह रहे थे कि हम 120-125 का सोच रहे थे, पर क्या हिटिंग की एंड में बटलर ने, जॉश बटलर ने, और जिस डिसिप्लिन से खेला है उन्होंने, स्पिनर्स को अटैक नहीं किया। उनको पता है यही उनके 2 मेन बॉलर्स हैं, और उनके पेस अटैक जो है वो वनरेबल है। तो बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन नज़र आई। और फिर जो मेरे लिए इंग्लैंड की जो सबसे टॉप क्लास चीज़ है वो उनकी फील्डिंग है। हर मैच में पहला विकेट जो है वो उनकी फील्डिंग ले लेती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रिस वोक्स का जो कैच था, और कल मॉर्गन का जो रन आउट था। निशंका इस वक्त सबसे टॉप रन गेटर है, उसको आपने बेचारे को बॉल खेलने से पहले ही निकाल दिया। तो मेरे नज़दीक कैप्टनसी मॉर्गन की और इंग्लैंड की फील्डिंग, ये 2 चीज़ें इनको इस वक्त बहुत ही डिफरेंशिएट कर रही हैं बाकी टीम से। जी हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे सारी? ऐड करने से पहले मैं ये बता दूं, बांग्लादेश आर 84 for 9, तो एज एक्सपेक्टेड। नहीं, नॉट एज एक्सपेक्टेड। मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया है कि उन्होंने खिलाई है, तो वी माइट जस्ट सी साउथ अफ्रीका टेक दिस। या आई फील लाइक अब साउथ अफ्रीका आर द फेवरेट फॉर द सेकंड स्पॉट, और लाइक ऑस्ट्रेलिया के लिए इन पर्टिकुलर वो जो इंग्लैंड वाला मैच है वो बड़ा मसला हो रहा है। बटलर के आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द
नंबर्स लेकिन अभी नहीं निकल रहे, बट एज फार एज आई रिमेंबर कल रात को जब मैंने चेक किया था तो एज एन ओपनर इन T20 क्रिकेट उसकी 60 की एवरेज है और मोर देन 140 का स्ट्राइक रेट है, which is pretty much like के मतलब which is insane numbers के मतलब या आपकी एवरेज होती है या आपकी स्ट्राइक रेट है. दैट इज द थिंग विद जब बटलर की बात है कि इंग्लैंड के जो हम कई दफ़ा बात करते हैं कि जी रोल की जो बात करते हैं, आई थिंक आसिफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें भी उसने कहा कि आप पाकिस्तान में भी और इन जनरल जर्नलिस्ट जो बाहर बैठे थे वो रियलाइज़ नहीं करते 4, 5, 6, 7 T20 में कितना मुश्किल नंबर है. इसी वजह से हर प्लेयर जो है वो चाहता है ऊपर के नंबरों में बैटिंग करना. बेन स्टोक्स भी राजस्थान के लिए ओपन करता है, डेविड विली यॉर्कशायर के लिए करता है. ये इनकी सारी टीम जो ओपनर्स की बनी है. बेयरस्टो वनडे का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड है, प्रॉब्ली दी बेस्ट. जेसन रॉय आपके पास है, ये सब है. इन दिस इज कॉम्पिटिशन. तो उसको इस कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए मैच में परफॉर्मेंस से पहले उसको ओपनर का वो जो कुर्सी है वो लेना ज्यादा मुश्किल था. जब उसने वो ले लिया अब उन्होंने नहीं छोड़ना. उसके बाद अब ये जो कल वाली परफॉर्मेंस है, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड बाय वन फैक्ट कि दिस वाज हिज फर्स्ट T20 इंटरनेशनल 100 क्योंकि ही इज बीन डूइंग दैट. इवन 80 ऑड इसने इंडिया के खिलाफ किया था स्टार्ट ऑफ दिस ईयर. ही इज बीन डूइंग दैट. दिस इज जस्ट लाइक मतलब एक कल्मिनेशन है एक पूरे उसके करियर की. तो यू नेवर नो, फ्रेंचाइज क्रिकेट में शायद अब पिक्स में बटलर भी नहीं. बटलर यार भाई मैं पब्लिकली कह देता हूँ बटलर जिस दिन आएगा पहली पिक में PSL में जब भी होगा वो फर्स्ट पिक उठाएंगे, वो मसला नहीं है. अच्छा आए तो सही. बिल्कुल आए तो सही. इंतजार में बैठे हुए हैं. बांग्लादेश ने इंतजार खत्म करा दिया है. 85 रन का टारगेट उन्होंने दिया है साउथ अफ्रीका को. देर 84 ऑल आउट इन 18.2 ओवर्स. अगर बॉलिंग की बात करें, रबाडा ने 3 विकेट्स ली, नोकिया ने भी 3 विकेट्स ली, तबरेज शम्सी 2 विकेटें और महाराज कोई विकेट नहीं ले सके और प्रेटोरियस ने 1 विकेट ली. बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्कोर कार्ड था. सिर्फ दास 24 रन बना सके. इसके अलावा नीचे हसन ने जो है वो 27 रन किए. बांग्लादेश का आई फील लाइक तमीम, महमूदुल्लाह, शाकिब, मुशफिक ऑल आर ओवर 32 ना. आपकी एक वो एक्सपेक्टेशन थी जब याद है आपको 2016-17 में इंग्लैंड को होम पे हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज ड्रॉ की. देयर वाज दिस थिंग ऑफ कि मतलब एक मोमेंटम मतलब 2015 में इंग्लैंड को निकाल के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पहुंचे, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंचे. आई फेल्ट लाइक एक वो मोमेंटम बन रहा था एक अगली जनरेशन के लिए. ये एक द फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर जनरेशन थी वो आपकी थी. उसके बाद दे कुड पास द बैटन ऑन. बट यू लुक एट द गाय. आपने लितन दास की बात की, शोमेश सरकार आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, बात हो रही थी आई थिंक 2021 एट द टाइम कि उनका अगला प्लेयर होगा लितन दास. आई बिन मुझे याद है हर PSL ड्राफ्ट में उनका नाम होता है, हर दफ़ा उनके नंबर्स देखते हैं, हर BPL वो खेल रहे हैं. आई थिंक 26-27 के हो चुके होंगे अभी तक, बट 25 टेस्ट खेले हैं. ही डजंट हैव 100. बांग्लादेश का ये इशू है वो ये है कि वो जो उनकी पहली जनरेशन थी वो जो उनको कैरी कर रही थी वो अब जब गई है या जाएगी तो फिर क्या होगा. लाइक हाँ तस्कीन है, मुस्तफीज है, मेहदी है, बट देयर ऑल बॉलर्स. हु इज द बैट्समैन कमिंग थ्रू. बहुत प्रीमेच्योर खत्म भी कर रहे हैं ना. अब तमीम इकबाल तमीम नहीं 32 खेला तो ये टूर्नामेंट तो आराम से खेल सकता था ना. 36-37 तक भी एक बैट्समैन ओपनिंग बैटर और T20 में तो 40 तक है. आपको लग रहा है मे बी उनके लिए भी टाइम है कि अब कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोच लेकर आए और आई डोंट नो. आई मीन ये बड़ा मुझे गलत लगा कि एन टूर्नामेंट से पहले तमीम इकबाल वॉट एवर द रीजंस जो भी इनके मैनेजमेंट के साथ थे कि वो नहीं आ सके इस टूर्नामेंट पे, उनकी कमी सारा वक्त महसूस की गई है. और अब साउथ अफ्रीका की इस परफॉर्मेंस के बाद अगर ये 10-12 ओवर्स में ये टारगेट चेस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज को तो ये नॉकआउट कर ही देंगे. ऑस्ट्रेलिया की भी चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे. तो ये बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गुस्सा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को भी आया. बिल्कुल. वेरी क्विकली बिफोर आई क्लोज द शो, आई थिंक इस मैच का भी रिजल्ट हमें पता चल ही जाएगा. फिर शाम को पाकिस्तान का मुकाबला है 7 बजे आपको मैच देखने को मिलेगा PTV स्पोर्ट्स पर. 6:30 टॉस होगा. जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी, मैं टाइम कम है बट मैं जल्दी से बात करूंगा. पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन की सीरीज शुरू होने जा रही है. 8 को पहला मैच है सना. ये कितना इंपॉर्टेंट है टू हैव अ सीरीज हियर इन पाकिस्तान? बहुत इंपॉर्टेंट है जी. पहले भी वेस्ट इंडीज ही की टीम थी जब मेरी भी लास्ट सीरीज पाकिस्तान में हुई, वही आए थे पाकिस्तान T20 खेलने. और अभी इंग्लैंड की लड़कियों ने आना था वनडे T20 दोनों खेलने, उन्होंने लड़कों के साथ मना कर दिया. तो ये एक सीरीज़ मिली है पाकिस्तान को क्वालिफायर्स पे जाने से पहले, जो जिम्बाब्वे में क्वालिफायर्स होने हैं वर्ल्ड कप के लिए, न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप है अगले साल.
अब मसला ये आया कि पाकिस्तान में 3 लड़कियां तो कोविड पॉजिटिव आ चुकी हैं इस सीरीज़ से पहले। अब इम्पॉर्टेंट ये होगा, टोटल 18 ही अनाउंस हुई थी, किस तरह स्क्वाड को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि यही लोग आगे क्वालिफाइंग ग्राउंड में मौजूद हैं। तो हम अपना डिमोरलाइज भी नहीं करना चाहेंगे कि अगर तीनों मैच हारेंगे तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ आपको क्वालिफायर्स में देखना पड़ेगा। इसको अब पाकिस्तान को मैनेज करना पड़ेगा, पर ख़ुद वेस्ट इंडीज़ का यहाँ पे आना ये बहुत ही एक अच्छा साइन है हमारी क्रिकेट के लिए, और बड़ी दोनों टीमों को इस वक्त प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। जी हसन, फाइनल थॉट्स। फाइनल थॉट आई जस्ट लुक्ड अप बटलर के नंबर्स, मुझे फाइनल मुझे मैं देख रहा था 26 इनिंग्स हैं T20 मैच एन ओपनर, 60 की एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है, और 26 इनिंग्स में उन्होंने 12 दफ़ा 50 क्रॉस की हुई है। तो आपकी अभी यही कोशिश होनी चाहिए कि ग्रुप टॉप करें, ग्रुप टॉप आई थिंक पाकिस्तान का ये सेफ focus रहने के होना लिए। चाहिए। और प्लैटिनम कैटेगरी प्लैटिनम से ऊपर। वह सना हसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मेरी और तमाम टीम जो है टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से आपसे हमारी मुलाकात होगी कल डेफिनेटली रिजल्ट्स के साथ भी। आज का मैच भी जैसे कि हमने कहा बांग्लादेश अब कोशिश तो करेगा, बट साउथ अफ्रीका डोमिनेटिंग लग रहा है, बट आगे बड़े इंटरेस्टिंग इनकाउंटर्स आ रहे हैं क्योंकि द पोजीशंस आर अप फॉर ग्रैब्स। पाकिस्तान आज इंशाल्लाह जीतेगा एंड विल क्वालिफाई फॉर द सेमीज एज वेल। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।